Loss can never be, can never be covered. I'd like to tell you that we'd like to be there for you. I'd like to donate an amount of rupees 25 lakhs. This is just as a goodwill gesture. అంటే నేను మీ వైపు ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ నా యాక్షన్స్లో చూడండి, నన్ను నమ్మండి, నేను మీకోసం ఉన్నాను అని ఒక జెస్చర్గా ఐడ్ లైక్ టు గివ్ దమ్ 25 lakhs rupees ఫర్ దర్ ఫ్యూచర్, టు సెక్యూర్ దర్ ఫ్యూచర్. అండ్ ఎస్పెషలీ పిల్లలు ఉన్నారంట. సో టు టెల్ దెమ్ దట్ ఐల్ బీ దేర్ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళకి ఏ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ కావాలన్నా కూడా విల్ ట్రై టు బీ దేర్ యాజ్ మచ్ as possible. We'd like to take care of it and keep you comfortable at this hour. ఎందుకంటే we understand it's a very difficult time for the family to deal with, and we'd like to do all the things to support you at this hour. तो अल्लू अर्जुन कह रहे हैं कि वो उस परिवार के साथ हैं इस समय, और एक गुडविल जेस्चर के तौर पे 25 लाख रुपए देने की उन्होंने बात की है परिवार की मदद के लिए। वो परिवार जो बिखर गया पुष्पा 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद में। पुष्पा 2 रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग और रिकॉर्ड कमाई के लिए हेडलाइंस बना ही रही थी कि गलत वजहों से वो खबरों में छा गई। आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। बात पुष्पा 2 की आज कर रहे हैं क्योंकि स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ मची और इस भगदड़ में एक महिला की जान चली गई। रेवती नाम था उनका। 8 साल का बच्चा गंभीर तौर पर घायल है। कुछ और लोग भी इसमें घायल हुए हैं और इसमें अब अल्लू अर्जुन पर केस दर्ज कर दिया गया है। इसकी जानकारी आपको दे दें कि हैदराबाद के चिकरपल्ली में केस दर्ज हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 108 के तहत केस दर्ज किया गया है क्योंकि बिना सूचना दिए अल्लू अर्जुन थिएटर पहुंचे, ऐसा पुलिस का कहना है, और इस वजह से वहां पर ऐसी अफरा तफरी मची है। पुलिस ने थिएटर प्रबंधन पर भी केस दर्ज किया है। थिएटर पर भीड़ प्रबंधन प्रावधान ना करने का मामला है कि उन्होंने क्राउड को मैनेज नहीं किया, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए। ये पूरा मामला क्या है एक बार फिर से बता दें उन लोगों के लिए जो शायद किसी को ना भी पता हो। तो ये हादसा 4 दिसंबर का है। स्क्रीनिंग, स्पेशल स्क्रीनिंग थी वहां पर, बेनिफिट स्क्रीनिंग हैदराबाद के संध्या थिएटर पर, और बिना जानकारी के अचानक अल्लू अर्जुन जब वहां पर पहुंचे अपने परिवार के साथ तो ऐसी भगदड़ मची कि फैंस बेकाबू हो गए और ये हादसा हुआ। बहुत दुखद है ये पूरा हादसा कि किस तरह से ये खुशी का मौका एक परिवार के लिए गम में बदल गया, लेकिन सोचने पर ये मजबूर करता है। और ये सवाल है कि क्या ऐसी भगदड़ के लिए फिल्म स्टार्स जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है? क्या उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? फिल्मों के लिए इस तरह की दीवानगी क्यों है? क्या इसके लिए बेहतर इंतजाम होने चाहिए? ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरे साथ एक लाइव ऑडियंस भी मौजूद है जिनके सवाल हैं। इसमें बहुत सारे यंग लोग हैं, कुछ ने पुष्पा 2 देख भी ली है इस तमाम हंगामे के बावजूद, और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हैं और तमाम मेहमान हैं, उनसे आपको मिलवा दूं। विक्रांत चतुर्वेदी हैं हमारे साथ, एक्टर, थिएटर एक्टर, फिल्म एक्टर। हमारे साथ में दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेत्री संजना गलरानी हैं, तरण आदर्श हैं, एनालिस्ट अनिरुद्ध चावला मौजूद हैं हमारे साथ। आप सबसे भी बात करूंगी। सबसे पहले मैं चलना चाहूंगी मेरे सहयोगी यहाँ पे दिल्ली में मौजूद हैं, एक थिएटर के बाहर अतुल, और अतुल के साथ कुछ लोग हैं। अतुल, जिस सिनेमा हॉल के बाहर आप मौजूद हैं कनॉट प्लेस में, किस तरह की भीड़ आपने वहां पर देखी है पुष्पा 2 के लिए, और आपके साथ जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं इस वक्त? सुजाता के पास भी जाऊंगी कुछ देर में। अतुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर उनमें इतना क्रेज क्यों है पुष्पा को लेकर। आपका नाम क्या है सर? अभिषेक राज वर्मा फ्रॉम बिहार, दरभंगा। अभिषेक जी, आप बताएं कि पुष्पा 2 को लेकर इतना क्रेज क्यों देखने को मिल रहा है? हर जगह जो है लोग एकदम पागल है ना कि मतलब पुष्पा फायर झुकेगा नहीं, अभी वाइल्ड फायर हो गया है। अच्छा, इसलिए भाई वाइल्ड फायर यही देखने आए? हाँ भाई। अल्लू अर्जुन के क्या फैन हैं आप? वो पटना आए थे। अच्छा। लेकिन मैं दिल्ली था। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे कैसे मिलूं। इसलिए अर्जुन को जो है आज थिएटर में मिलने वाले एक तरह हाँ, अगर वो मिलना चाहे तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप मिल सकते हैं मुझसे। हमारे साथ कुछ और भी फैंस हैं। सर, आप कितने एक्साइटेड है अल्लू अर्जुन को देखने के लिए, पुष्पा को देखने के लिए? हम काफ़ी एक्साइटेड थे, मतलब पार्ट 1 से जो एक्साइटमेंट काफ़ी बनी हुई थी, पार्ट 2 हमने देखा, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। एक्शन सीक्वेंस में बहुत मज़ा आया उसके, और मतलब मूवी अच्छी थी, थोड़ी लंबी थी बट मज़ा आया। पर अच्छा है। एक्शन सीक्वेंस बहुत बढ़िया है, फाइटिंग सीक्वेंस पार्ट 1 जैसा एक्साइटिंग था, तो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अच्छा, पुष्पा 3 भी आने वाली है, तो क्या अभी से भी एक्साइटमेंट है पुष्पा 3 के लिए? हाँ, लास्ट में एंटिसिपेशन दिया है पुष्पा 3 के लिए, तो देखते हैं क्या रहता है। थोड़ा मतलब लास्ट में कर बॉल डाला है उन्होंने। आपका नाम क्या है?
आरिश अहमद। आपने देखा पुष्पा 2? जी पुष्पा 2 देख के आए क्या हैं अभी। पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन आपके भी दिल पे राज कर रहे हैं इस वक्त, ये बताएं। अल्लू अर्जुन का फाइट इसमें अच्छा था हाँ। और पुष्पा हमें फिल्म अच्छी लगी है। आगे भी जब पार्ट आएगा 3 तो उसे देखेंगे हम। क्या ये पुष्पा 2 को लेकर क्या जो हाइप है क्या वर्थ इट है, या फिर ये इसलिए भी है क्योंकि आजकल अच्छी फिल्में नहीं आ रही तो पुष्पा 1 जब इतनी हिट हुई तो लोग पुष्पा 2 को लेकर जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्या ये वजह है क्या? वो पिछली वाली हाइप ही है, पहले वाली ज़्यादा बेटर थी इससे। इस वाले में वो दम नहीं है जो पहले वाली, ये हाइप ही हाइप है। बाकी पहला वाला बेस्ट था, 90% वही था जो कुछ। तो ये आप मिक्स रिएक्शन देख रहे थे लोगों का नगमा हाँ, की हाँ। पुष्पा 1 जो ज़्यादा बेहतर था पुष्पा 2 के मुकाबले, लेकिन आप देखिए कि हाल फिलहाल जो है कोई बड़ी फिल्म रिलीज भीड़ नहीं हो रही, यहाँ तो पर उसका एक काफी सीधा सीधा अतुल। फायदा जो है पुष्पा 2 को मिल रहा है कि इसलिए अल्लू अर्जुन जो है ना झुक रहे हैं ना थमने की बात हो रही है अल्लू अर्जुन की बात जी जी जी, यहाँ पे भीड़ जी, है जी, काफी। नगमा, जैसे कि मैंने बताया कि तकरीबन 3:30 बजे जो है यहाँ पे जो शो शुरू हुआ था, तकरीबन 3:30 बजे यहाँ पे शो शुरू हुआ था। हमने देखा था कि उस समय जो है लंबी लाइन लगी थी। फिलहाल शो शुरू हो चुका है तो लोग हाँ, अंदर चले अंदर जा गए चुके हैं। हमने सिनेमा हॉल के जो टिकट काउंटर पे जो बैठते हैं लोग, उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि शो जो है एकदम हाउसफुल है। जी हाउसफुल है। धन्यवाद आपका अतुल। और जैसा पटना से जो थे उन्होंने बताया यहाँ पर कि पटना में अल्लू अर्जुन गए थे तो वो मिस कर गए थे मिलना, तो इसलिए अब वो दिल्ली आ गए हैं और उन्होंने अल्लू अर्जुन को बता दिया है कि वो पटना से दिल्ली यहाँ पर आए हैं, दिल्ली में रहते हैं, अल्लू अर्जुन चाहें तो उनसे मिल लें। इस तरह की जो दीवानगी है वो क्यों है इस सिनेमा के लिए, ये भी हम बात करेंगे। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने फिल्में देखी हैं, पर मैं चलना चाहूँगी अपने मेहमानों के साथ। विक्रांत चतुर्वेदी, आपसे मैं अगर शुरू करूँ तो ये जो फिल्में आ रही हैं पुष्पा 1, पुष्पा 2, अनिरुद्ध, विक्रांत हमारे साथ अभी जुड़े नहीं हैं, अनिरुद्ध, पुष्पा 1, पुष्पा 2 की जैसी फिल्में, साउथ की फिल्में, एक्शन पैक्ड फिल्में जो हैं, उसकी ये जो दीवानगी है वो तमाम हद क्रॉस कर रही है। जो हमने अभी देखा जिस तरह की भगदड़, क्या लगता है आपको, क्यों? अच्छा, अगर मैं आपको बड़ी अजीब सी तुलना दूंगा तो शायद आप हंसेंगी, पर मैं पुष्पा की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से करूंगा। वो इसलिए कि ही इज क्रूड, ही इज रूड, ही इज अग्रेसिव, वो बिल्कुल पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, शायद हाईली इमोरल भी हैं, लेकिन वो आम जनता को मनोरंजन भी देते हैं और दूसरी बात है आम जनता की भलाई की भी बात करते हैं। एंड दैट इज व्हाई डोनाल्ड ट्रंप वहां जीत गए और यहाँ पर ये हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं। जी जी। अब आप सोचिए, अगर हम एनिमल की भी बात करें, इससे पहले एनिमल भी आई थी इसी तरह से, और ये बड़ी मिसोजिनिस्टिक फिल्म है। पुष्पा 1 में भी वो इल्जाम लगा था, लेकिन द आम जनता जस्ट वांट्स एंटरटेनमेंट एंड दिस इज वेयर आई थिंक साउथ फिल्म्स स्कोर करती हैं, क्योंकि वो असंभव को भी मनोरंजक बना। इम्पॉर्टेंट बात आपने कही कि असंभव को भी वो मनोरंजन बना रही हैं और इसलिए साउथ की फिल्मों के लिए इस तरह की दीवानगी दिखाई दे रही है। और एक किस्म की फिल्में हैं, पर तरन आदर्श, ये जो हादसा हुआ है उस पर आ जाऊं कि ये जिस तरह की भगदड़ हुई, एक बेनिफिट शो था, ये भी थिएटर में प्रमोट करने के लिए एक्टर आए थे, इसमें क्या कोई आपको लगता है एहतियात लेनी चाहिए? इस तरह के बेनिफिट शोज में भगदड़ हो जाते हैं, एक्टर्स वहां पर आ जाते हैं और उसको लेकर तैयारी नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। देखिए, साउथ में जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्रेज है एक्टर्स का, वो मतलब वो एक अलग ही लेवल पे है, जो हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्र में वैसा क्रेज आप नहीं देखेंगे जितना कि साउथ इंडिया में होता है अपने एक्टर्स को लेकर। और जब अल्लू अर्जुन सडनली पहुंचे, जहां तक मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, वो सडनली गए तो वहां भगदड़ मच गई और ये हादसा हुआ, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, विच इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि एक्टर्स को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, ताकि वो उस तरह के अरेंजमेंट्स भी कर सके जहां से और खासकर एक्टर्स, बेशक ऑफकोर्स उन्हें पूरा हक है ऑडियंस के साथ जाके अपनी फिल्म देखने का, मैं वो डिनाई नहीं करता, बट अगर पहले से बता दिया गया होता तो पूरी तैयारी की गई होती और पूरा जो एक अरेंजमेंट होना चाहिए था वैसा किया गया होता ताकि फैंस भी कंट्रोल में रहे। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट संजना। लेकिन इस तरह की दीवानगी जो है, खास करके दक्षिण भारत में एक ट्रेंड है जहाँ पे लोग अपने फेवरेट एक्टर्स के लिए मंदिर बना देते हैं, उनके डेमीगॉड्स। आप कब से देखें कि एक इतिहास है इसका, और अल्लू अर्जुन भी एक बड़े एक्टर हो गए हैं और इस तरह का पागलपन जो हैदराबाद में देखा गया, ये भगदड़ मची उनके पहुंचने से, ये कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगी ऐसी दीवानगी को? मैंने साउथ इंडिया में 55 फिल्म्स करी है और मैंने अल्लू अर्जुन के अंकल पवन कल्याण सर के साथ सरदार गब्बर सिंह नाम की फिल्म में काम किया है।
और इस पर्टिकुलर ऑडियो रिलीज में पूरे परमिशंस इन प्लेस में थे। एंड कन्वेंशन, हम एक 5 स्टार होटल के कन्वेंशन सेंटर में थे। ऐसे मतलब सनसनी मची थी जब पवन कल्याण जी आए थे स्टेज पे, जैसे एक साइक्लोन जितने लोग आ गए। और लोग तो थे, जब तक वो पवन जी स्टेज पे नहीं थे तब तक सब ठीक था। पर जब पवन जी स्टेज पे आए तो लोग एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह साइक्लोन की तरह गिर रहे थे। मतलब जैसे कोई तूफान ही आ गया, हो क्या गया। और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मैं तो डरने लग गई। जैसे आई हैड रियल गूज बम्स, आई एम लाइक व्हाट इज हैपनिंग, काइंड ऑफ अ जी। थिंग। तो यहाँ पे जो साउथ इंडिया में नजारा है, लोग बहुत भावुक हैं अपने स्टार्स को लेकर और बहुत दिल से चाहते हैं। और कभी कभी ये पूरी सीमाएं है ना लांग लेते हैं। और इसमें very unfortunately they enjoy the particular fact that they're seeing their most favorite actor, but ये बहुत एक unfortunate situation है कि किसी एक महिला की मौत तक हो गई है। जहाँ की ये बहुत ही बड़ा जश्न का दिन था जब पुष्पा 2 रिलीज हुई है। काफी कम फिल्में आजकल हिट हो रही हैं पूरे जी। हिंदुस्तान में, हम सब जानते हैं। और ऐसा कुछ होना इज रियली रियली अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल इस पे आऊंगी कि ये जो दीवानगी है वो क्यों। पर विक्रांत, ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर ये भी सवाल, कई सवाल हैं। इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है आखिर? सिनेमा हॉल को इंतज़ाम करना चाहिए था, ये बेनिफिट शोज़ हैं, इस समय कुछ स्पेशल अरेंजमेंट रहने चाहिए थे। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्म स्टार्स को लेनी चाहिए? हालांकि अल्लू अर्जुन सामने आए, मैसेज उन्होंने भेजा है, गुडविल जेस्चर के तौर पे परिवार को मदद, आर्थिक मदद मुहैया कराने की बात की है, लेकिन इस तरह से अचानक पहुंचना क्या सही नहीं था? देखिए, इसमें हमको पहले ये तय करना पड़ेगा कि ये डेलिब्रेट था या हो गया। बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो फिल्म एक्टर्स और फिल्म स्टार्स वगैरह करते हैं is also sometimes to just generate the buzz and the publicity around the film. कई बार ऐसा होता है कि जानबूझ के एक्टर्स बताते नहीं हैं, क्योंकि अगर हम इमीडिएटली पहुंचेंगे तो शायद रिस्पांस ज्यादा होगा, बहुत नेचुरल होगा, ऑर्गेनिक होगा। ऑब्वियसली नोबडी वांट्स के किसी की डेथ हो, लेकिन ये तो वो लोग खुद ही चाहते हैं कि वो जो ऑर्गेनिकली जो फ्रेंजी क्रिएट होती है उससे उस फिल्म की और पब्लिसिटी मिलेगी, स्पेशली एक फिल्म जो ऑलरेडी बहुत बड़ी हिट है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है। तो हमको ये भी पता करना होगा, एंड आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर इट, कि ये डेलिब्रेट था या एक्सीडेंट हो गया। आई एम नॉट सेइंग एक्सीडेंट कराया गया, बट क्या किसी को नहीं पता था कि अल्लू अर्जुन आ रहे हैं, या किसी कुछ को पता था, या इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी कि आप सबको बता के मत रखिएगा कि मैं वहां आ रहा हूं, आई वांट टू क्रिएट दैट बज़ एंड दैट हाइप। क्योंकि अगर पता होता कि अल्लू अर्जुन आने वाला है तो ऑलरेडी ऐसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता कि ऐसी चीज होती नहीं, क्राउड बहुत दूर रहता, शायद सैनिटाइज कर दिया जाता सिनेमा हॉल को, तो उस तरीके की चीज होती नहीं। सो I think the actors should take responsibility, but being an actor, I'm part of the fraternity. जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और उस पर मैं दूसरे लोगों की भी प्रतिक्रिया चाहूंगी। और एक वैलिड पॉइंट है ये कि क्योंकि मार्केटिंग के लिए किसी हद तक भी अब जाते हैं एक्टर्स भी, मार्केटिंग एजेंसीज भी। संजना, पुष्पा 1 का रिजल्ट इतना धमाकेदार रहा है। आपने अभी ऑडियंस की रिव्यूज देखी कि पुष्पा 2 तो हमने देखना ही है और पुष्पा 3 भी हमने देखना ही है, उन्होंने ऑलरेडी तय कर दिया। जबकि पुष्पा 3 1.5-2 years लेट रिलीज हो रही है और बहुत टाइम है उसमें, बनना भी शुरू नहीं हुई है। बट यहाँ पे ये है कि कुछ न्यूज चैनल्स में बताया जा रहा है कि हाँ परमिशंस लिए गए थे, बट पुलिस को बंदोबस्त के लिए 2 घंटे पहले बोला गया था। और कई चैनल्स में बोला गया कि कोई परमिशंस ही नहीं लिए गए थे और अल्लू अर्जुन जी जो है ऐसे ही आ गए। बट लेट मी टेल यू, इतनी बेजवाबदारी स्टार्स में बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। आप परमिशंस लो या आप परमिशंस ना लो, लोगों की भावनाओं पे आप क्या काबू करोगे? लेकिन मतलब क्या संजना, वो जो permission विक्रांत का बात खत कह रहे लोगों थे, का मैं उसके behavior ऊपर कैसे आपका control रिएक्शन करेगा? चाहती हूँ। संजना, जो अभी विक्रांत ने एक पॉइंट उठाया उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। मार्केटिंग बहुत बड़ा हिस्सा है फिल्म प्रमोशन का आजकल। कई दफा ये जरूर, जैसा उन्होंने कहा, डेलिब्रेट नहीं शायद था कि किसी की जान चली जाए, लेकिन डेलिब्रेटली ऐसा करते हैं स्टार्स के, अचानक आ गए, फ्रेंजी हो, एक भगदड़ हो, आप बता के करेंगे तो एक कंट्रोल्ड क्राउड होगा। नहीं, ये ऐतिहासिक आदत रही है। चिरंजीवी सर जो अर्जुन जी के फैमिली से, उन टाइम्स से सभी सुपरस्टार्स जो है लोकल थिएटर में अपनी खुद की फिल्म जो उन्होंने इतनी दिलो जान से बनाई है, लोकल जनता के साथ जाके देखते हैं। जबकि वी हैव द बिगेस्ट पीवीआर मॉल्स, वी हैव द बिगेस्ट गोल्ड क्लासेस, वहां पे जाके देखने का मजा ही कुछ और होता है। बट when you go to the local theaters, you feel the
pulse of the audience. They don't go for the marketing. The marketing, these films have huge budgets for marketing. But this was a benefit show. Yeah, it was a benefit show, fair enough. But मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, वो खुद ही अपने एक्सपीरियंस के लिए थिएटर गए हैं, ना कि इस एक शो में जाएंगे, क्या इन मार्केटिंग लोगों हो को अब जाएगी ये और समझना हर चाहिए जगह न्यूज़ कि आप पहुंच जाएगी कि हाँ, जैसे संजना एक मिनट, अनिरुद्ध क्या ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, और तरन आदर्श आपका भी रिएक्शन चाहूंगी कि ये जो मेगा स्टार्स हैं साउथ में, जैसे आप रजनीकांत हो जाएं, अल्लू अर्जुन हो जाएं, ऐसे स्टार्स को फिल्म हॉल में जाकर एंजॉय करना, फिल्म ठीक है उनकी ख्वाहिश है, करना चाहिए, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या ये मुमकिन है उनके लिए करना? अनिरुद्ध? हाँ, देखिए मैं यहाँ पे 3 अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, तीनों उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बोलते हैं कि सिनेमा एक किस्म का धर्म बन चुका है हमारे कंट्री में, राइट, बिसाइड्स क्रिकेट, और धर्म तो है ही इम्पोर्टेंट। आपने देखा होगा कितने सारे तीर्थ यात्राओं पे, आपने देखा होगा कितने सारे पिलग्रिमेजेस होते हैं, लोग मंदिर जाते हैं और वहां पर भगदड़ मच जाती है, स्टैम्पीड्स होते हैं। उस तरह का स्टैम्पीड हम देखते हैं यूजुअली साउथ फिल्मों के, खास तौर पे जब प्रीमियर्स होते हैं, शोज होते हैं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, बिकॉज पुलिस हैज टू एंटिसिपेट कि आप जानते हैं कि साउथ के जो एक्टर्स है वो गॉड की तरह ही, भगवान की तरह ही माने जाते हैं। तो इट इज अ सिचुएशन ऐसी हो सकती है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। दूसरी बात है, द एक्टर एंड हिज मार्केटिंग टीम हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल कि भाई हम ऐसा करने वाले हैं और ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो तीनों की जो संभावना है उसके लिए आप तैयार रहिए। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी विच वी शुड नॉट फॉरगेट, वो उन लोगों की है जो वहां पर आते हैं, खासतौर पे जो मर्द हैं अपनी बीवियों को लेकर आ रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स को, बच्चों को, दे मस्ट बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। जब आपको पता है कि वहां पर इतनी भीड़ होने वाली है, यू हैव टू फिगर आउट अ वे कि नहीं भाई आप अपनी बीवी को, बच्चों को थोड़ा अलग रखिएगा। सही बात, वो भी आते तो हैं, सबकी जिम्मेदारी है इसमें, स्टार्स को जिम्मेदारी, हाँ 3 लेवल पे जिम्मेदारी की बात आपने की, प्रशासन है, सिनेमा हॉल है, एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं। तरन आदर्श, आपको क्या लग रहा है इस मामले में? अब जैसे इनके ऊपर केस दर्ज हो गया, वो फेयर है, अनफेयर है, लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए कहीं किसी को। जी बिल्कुल, इनफैक्ट अल्लू अर्जुन का स्टेटमेंट भी आया है, और कल मैंने सोशल मीडिया पे सुकुमार जी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनका भी स्टेटमेंट देखा। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो एक्टर्स हैं, जो उनकी मार्केटिंग टीम है, उन्हें थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मार्केटिंग ये पहले से ही डिसाइड किया गया था, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बट अक्सर जब मुंबई में भी अगर जब एक्टर्स जाते हैं, खासकर गेटी गैलेक्सी सिनेमा में जाते हैं सैटरडे और संडे के रोज, तो वो पूरा एक मार्केटिंग पूरी प्लान की जाती है, पर ऑफ कोर्स जो थिएटर वाले उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है, सडनली वो एक्टर्स लैंड अप नहीं करते। हर एक्टर एक सिनेगोअर भी है और एक इंसान भी है, और वो अपने आप को, जब इतनी बड़ी फिल्म आ रही है, वो अपने परिवार से ही देखना भी चाहेगा कि रिएक्शन क्या। और कई बार मैंने देखा है एक्टर्स एक्ट्रेसेस अपनी फिल्म देखने जाते हैं थिएटर्स में बिना, ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है जब वो थोड़ा सा, जब पिक्चर शुरू हो जाती है उसकी कुछ देर बाद वो एंटर करते हैं, और क्लाइमैक्स से पहले या क्लाइमैक्स के दौरान ही वो चले जाते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम ना हो जो एक स्टैम्पीड होती है या एक क्रेज बढ़ जाता है एक एक्टर को देखकर ही। तो आई फील कि कहीं ना कहीं सभी को ये जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए कि भाई हम एक लार्जर देन लाइफ इमेज कैरी करते हैं, और जब हम थिएटर जाते हैं और खासकर पहले शो में, तो वहां पर जाहिर सी बात है इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ होगी। आप देख रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं हम पुष्पा 2 की, क्यों है इसके लिए इतनी दीवानगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। एक परंपरा रही है विक्रांत कि एक्टर्स आते हैं, चुपचाप आते थे, फिल्में कुछ देखते थे, लोगों के साथ एंजॉय करते थे, देखते थे रिएक्शंस क्या, और खामोशी से निकल जाते थे। तो कुछ बदलाव यहाँ पर, अब पहले भी आते थे शायद स्टार्स देखने के लिए फिल्में अपनी। अगर आप गौर करें तो, अगर मैं खास तौर से, मैंने बहुत सारी फिल्म एक्ट्रेसेस के इंटरव्यूज देखे हैं जो हमेशा कहती थी कि वो एक बुर्का पहन के जाती थी, और वो बिल्कुल ये चाहती थी कि लोग उन्हें पहचाने नहीं। और मेल एक्टर्स भी जो जाते थे, कभी कैप, कभी चश्मा, कभी कुछ ऐसे लगा के, एंड ऑब्वियसली हमेशा फिल्म शुरू होने के बाद जाते थे और उसके खत्म होने के पहले आ जाते थे। तो देखिए, ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बड़ी डेलिकेट लाइन है कि कहाँ आपने डेलिबरेटली किया है, कहाँ नहीं। किसी ना किसी को तो इन्फॉर्म किया होगा। अगर आप
फिल्म देखने जा रहे हैं तो आपके पास फिल्म के टिकट हैं, आपने कहीं से तो खरीदे हैं। अगर ऑलरेडी हाउसफुल फिल्म है तो आप कितने भी बड़े स्टार हो, आपको अंदर जगह कैसे मिल जाएगी? तो ऑब्वियसली शायद हॉल के मैनेजर को पता होगा। अगर मैनेजर को पता है तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया, एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं बताया? देखिए, इतने बड़े स्टार्स अगर कहीं पब्लिक अपीयरेंस कर रहे हैं बिना लोगों को इन्फॉर्म किए, तो स्टैम्पीड होने का खतरा 100% रहता है। एंड लाइक अनिरुद्ध has said कि ये स्टैम्पीड्स तो कहीं भी हो जाती है ना, जहाँ पे एकदम से कोई चीज पता चले, जैसे कोई रिलीजियस फ्रेंजी हो या कोई बड़ा पॉलिटिकल नेता आ जाए और अनअनाउंस्ड आ जाए, जी तो मेरे ख्याल से जिम्मेदारी आपको, एंड आप अपनी फिल्म देखने जा रहे हैं तो आप एक लेट नाइट कोई ऐसा शो जिसमें आपके पहचाने जाने का खतरा न हो वैसा चूज करिए। आप एक मेन शो देख रहे हैं, पब्लिक को पता चल गया है कि आप आ रहे हैं, जी जी तो थोड़ी बहुत तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आई बिल्कुल अंडरस्टैंड भाई, एवरीबडी वांट्स टू सी विद द ऑडियंस, बट वो रिस्क तो है एंड इट्स अ गुड रिस्क टू टेक। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ मैसिव सुपरस्टार, दैट्स व्हाई आपके लिए फ्रेंजी हो रही है। तो आपको मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है, और जी आप बता के ही अगर आप जा रहे हैं इतना वाइल्ड डोंट प्ले संजना लाइक संजना हाँ कांट आज तक जिस एक नजरिए से हम इस शो को देखते थे कि एक सेलिब्रिटी आ रहा है, अपनी फिल्म देख रहा है, पूरी आजादी के साथ घर वापस जा रहे हैं, इतनी सी बात थी। ये पहली बार हुआ है कि इन द एंटायर हिस्ट्री just the visit of a celebrity has caused a death, literally this is very very unfortunate and इसके चलते अभी आई थिंक तेलंगाना गवर्नमेंट ने बेनिफिट शो का परमिशन ही कंप्लीटली रद्द कर दिया है। So I don't think that even if the celebrities, at least for some time now, 6 months or 1 year from now, अगर वो जाके देखना चाहे तो वो शायद अलाउड ही नहीं होगा, क्योंकि उन सबको इस एक मौत का इतना ज्यादा अफसोस है। जहाँ एक जगह इतना सेलिब्रेटिव मोड चल रहा है, मैं आज पुष्पा फिल्म देखने जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड का बर्थडे है आज, और बट एट द सेम टाइम यू फील दैट है ना, ये मौत नहीं होनी चाहिए थी। एक गरीब खानदान से एक औरत की मौत, एक माँ की मौत नहीं होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं लगता है। बट इसके लिए कौन ब्लेम किया जाना चाहिए, कौन नहीं ब्लेम किया जाना चाहिए, वी कैन नॉट जंप द गन, लेकिन कि थोड़ा वी और कैन नॉट ब्लेम अल्लू रिस्पॉन्सिबली अर्जुन बिकॉज कुछ वी डोंट और नो द फैक्ट्स, वी जी डोंट जी नो द फैक्ट्स, क्योंकि हमको नहीं पता कि परमिशन लिया था और फिर भी ये हुआ था, या सही में बिल्कुल परमिशन नहीं लिया था और ये हुआ था। क्योंकि कई खबरों के विक्रांत भी ये कह रहे हैं चलते बार बार कि एक बहुत डेलिकेट लाइन है, हमें पता नहीं, किसी ना किसी को तो पता होगा, थिएटर वालों को पता होगा, इसलिए थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी से ये काम करना चाहिए था। फिल्म देखने के लिए जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन जब आपको पता है कि आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, जो बात विक्रांत ने कहा, जो बात अनिरुद्ध ने कहा कि कई लोगों पर जिम्मेदारी और कई स्तर पर जिम्मेदारी जो है ये बनती है। जहाँ तक बात ये है कि क्या पहले ऐसा नहीं हुआ है, तरण आदर्श, मुझे याद है कि शाहरुख खान की फिल्म आई थी रईस, आपको याद है? वो भी शायद ट्रेन पे चले गए थे प्रमोशन के लिए और कुछ भगदड़ मच गई थी तब भी वडोदरा में। हाँ, देखिए ऐसा कई बार हुआ है जब प्रमोशंस के लिए आप जाते हैं, कई अलग अलग शहरों में जाते हैं, तो इनफैक्ट आपने कई नज़ारे देखे होंगे, विजुअल देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे कि मॉल विजिट पे जाते हो, पूरी भीड़ उमड़ पड़ती, तो ऐसे में तो पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं, सब कुछ तय किया जाता है कि एक्टर की एंट्री इस तरफ से होगी और इतने बजे होगी और इस स्टेज पे वो आएंगे या इस फ्लोर पे खड़े रहेंगे और अपना प्रमोशन करेंगे फिल्म के प्रोडक्ट का। बट कहने का मतलब यह है कि वो पूरी तैयारी के साथ किया जाता है। थिएटर विजिट जो होता है वो एक अलग होता है। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी भूल भुलैया 3, तो कार्तिक आर्यन जो इस फिल्म के नायक हैं वो गेटी गैलेक्सी पहुंचे थे, बट वो पूरे इन्फॉर्म करके गए थे कि भाई हम आने वाले हैं, एंड इट वाज वेरी वेरी वेल प्लान्ड। वो ऑडियंस के बीच में खड़े भी रहे और उनसे इंटरैक्ट भी किया और फिर वो रवाना हो गए। बट ऐसा कई बार होता है जब एक्टर्स पहुंच जाते हैं ऑडियंस का फीडबैक देखने के लिए, लाइव फीडबैक देखने के लिए। क्या होता है कि आप ऑडियंस का फीडबैक शायद वो आपके चैनल पे अलग अलग जगहों पे देख लेते हैं, और उसके बाद पर उनको वो जो रियल फीलिंग होती है वो देखने के लिए वो थिएटर पहुंच जाते हैं। अब ये जो है ये बहुत पुरानी परंपरा है। मैंने कई बार देखा है बड़े बड़े एक्टर्स को 1980s और 1990s में भी सिनेमा घर जाते हुए अपनी फिल्में ऑडियंस के साथ देखते हुए, पर ऑफ कोर्स जैसा विक्रांत कह रहे थे ना कि पहले एक्ट्रेसेस आती थी बुर्के में आ जाती थी, छुप के आती थी, कोई कैप लगा के सनग्लासेस के साथ आता था। एक्टर्स भी आते थे, बट वो जैसा कि कहा गया है कि वो कभी कैप पहन के आते थे, कभी गॉगल्स लगा के आ जाते थे, और शो की शुरुआत होने की कुछ देर बाद आ जाते थे, अपनी सीट पे बैठते थे, मैनेजर को पता होता था और वो सीट पे बैठकर
फिल्म खत्म होने से पहले वो निकल जाते थे। उनको अंदाजा ताकि होता कुछ था कि पता एक ना हंगामा हो सकता है, उनकी स्टार पावर है, हाँ लोग जी, जाहिर है कि हंगामा ना उनको हो जाए, देखने के लिए आए इसलिए हैं। of course, और yes, ये yes. पुष्पा 2 जो है इसका जब ट्रेलर लॉन्च हो रहा था तो पटना में हुआ और गांधी मैदान में किया गया और वहाँ पर भी भगदड़ हुई और उसका अब ये इतनी हिट है कि वहाँ पे वो उसके भोजपुरी फैंस भी बहुत ज़्यादा आए। संजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संजना, आप इस पर कुछ कहना चाहती हैं? हमारे साथ कुछ यहाँ पे लोग हैं जो लाइव ऑडियंस भी है इसमें, ऐसे यंग लोग हैं जो अभी भी पुष्पा देख कर आए हैं, तो मैं पहले उनके भी रिएक्शंस लेना चाहूँगी। आप में से किसी ने पुष्पा देखी है? किस तरीके से मेरे दोस्त के साथ जो है मुझे मौका मिल गया और सिंगल प्लेक्स में मिला, मतलब ज़्यादा कुछ मल्टीप्लेक्स में मिला नहीं मौका। लेकिन एक चीज़ जो मैंने वहाँ नोटिस की कि जो फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म अगर मैं दिल से बताऊं, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ अक्सर देखने जाया करता हूं, पत्रकारिता का छात्र भी हूं, तो फिल्म यही कहूँगा कि सीक्वल के हिसाब से, मतलब एक जो बैरियर हमेशा ही होता है एक सीक्वल कि अच्छा सीक्वल ऐसी बननी चाहिए, उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो मेकर्स थे उन पर ये प्रेशर था और उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा वायलेंस, ज़रूरत ज़्यादा ट्विस्ट और ये सब दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो टेस्ट, जैसे एक दर्शक ने भी कहा था कि वो मज़ा जो था वो कहीं ना कहीं हट गया और वो तो चीज़ आपको पुष्पा 1 वाला मज़ा नहीं आया आपको? मज़ा नहीं आया। ऊपर से पता नहीं क्यों, लेकिन जो निर्माता हैं उन्होंने ये सोच लिया शायद कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप ट्रेडिशन के नाम पे कुछ भी नहीं दिखा सकते। जिस तरीके के गाने स्पेशली यूज़ किए गए हैं, आप तो क्या आपको हाई पॉइंट लगी फिल्म की और आपको लगा ये बेकार का हाइप है इतना हंगामा पुष्पा 2 का? देखें, एक चीज़ तो है कि जो कैरेक्टर पकड़ा है अल्लू अर्जुन ने, उसके लिए तो उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। चलिए ठीक जो है, कैरेक्टर पकड़ा है, पर आपको पुष्पा 1 के मुकाबले बहुत अच्छी बात नहीं लगी ये फिल्म? स्टोरी उतनी अच्छी नहीं लगी और आप ये भी कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा वायलेंस। पर संजना, मैं आपको अगर इसमें पूछूं कि ये जो साउथ से फिल्में अभी आ रही हैं वो बड़ी हिट हो रही हैं और इसलिए भी हिट हो रही है कि सब में बहुत ज़्यादा वायलेंस भी दिखाई दे रहा है। संजना नहीं है, विक्रांत, ये एक ट्रेंड भी दिखाता है, ये इस तरह की फिल्में लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए बन रही हैं और ज़्यादा हिट हो रही हैं। अब ये 500 करोड़ की फिल्म है, इतनी ज़्यादा इसकी कलेक्शन है, रिकॉर्ड ओपनिंग है, क्यों? नगमा, मैं आपसे इस चीज पे पूरी तरह एग्री नहीं करता। ये फिल्म्स इसलिए नहीं हिट हो रही हैं क्योंकि इसमें सिर्फ वायलेंस है। अगर आप देखा जाए तो जो इंडियन सेंसिबिलिटीज हैं उनसे ये बहुत ज्यादा क्लोज हैं। ये अभी भी उस तरीके की फिल्म है जो हमारे यहाँ 70s और 80s में बनती थी और हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर्स होती थी। इन फिल्मों में अभी भी पुराना वो जो सो कॉल्ड हिंदी फिल्म्स का फॉर्मूला था, जो एक इंडियन फॉर्मूला है, अभी भी एग्जिस्ट करता है। पर ये हिंदी फिल्में क्यों फ्लॉप उतनी नहीं चल पा रही हैं जैसे ये साउथ की फिल्में जो आ रही हैं? अब वो रहा ही नहीं है ना। कौन सी हिंदी फिल्म आखिरी आप मुझे बताएं जिसमें एक पिता और एक बेटे की एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप दिखाई है, एक बेटी अपनी फादर से घर जाने के से डरती है। कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें भगवान के सामने अब एक डायलॉग होता है, लास्ट में आप हाथ जोड़ते हैं, भगवान को चमत्कार करता है, कोई चीज होती है। इतनी बोरिंग, डल, एक अजीब सी सेंसिबिलिटीज की हिंदी फिल्म्स आ रही हैं कि हम आइडेंटिफाई नहीं करते उसको। तो आप कह रहे हैं कि साउथ की फिल्में, साउथ की जो फिल्में हैं विक्रांत, वो इंडियन सेंसिबिलिटीज को नजर में रख रही हैं और उस हिसाब से बन रही हैं, शायद इसलिए हिट है। पर संजना वापस हमारे साथ जुड़ गई हैं। संजना, ये तमाम फिल्में इतनी हिट हैं, आप पूरे पुष्पा सीक्वल को देख लें, उसके पहले आप RRR देख लें, बाहुबली तो इतनी थी ही, और भी फिल्में हैं, मेगा हिट्स, करोड़ों का बजट, 500 करोड़ का इसका बजट और उतनी ही ज़्यादा हिट, रिकॉर्ड ओपनिंग। क्या कारण आपको लगता है इसमें? और जैसा विक्रांत कह रहे हैं, चलिए इंडियन सेंसिबिलिटी स्टोरी तमाम है पर वायलेंस भी हद से ज़्यादा, पर यही फिल्में इतनी हिट भी हो रही हैं। पुष्पा 2 का सक्सेस का फॉर्मूला डेफिनेटली 80% ऑफ द क्रेडिट गोज टू द पार्ट 1, पुष्पा पार्ट 1। एंड क्या होता है, इतना हाइप हो गया था सब कुछ कि ऑटोमेटिकली मुझे अगर किसी ने पूछा था कि पुष्पा 2 हिट होगी, मैंने बोला हिंदुस्तान में अंधा आदमी भी जाके थिएटर में ये पिक्चर देखेगा तो ये कैसे हिट नहीं होगी। पहली बात तो वो थी। एंड सेकेंडली क्या होता है, इतना ज्यादा जब हाइप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो उस बड़े पेड़ के नीचे एक नया पेड़ थोड़ा सा दब जाता है। लोग बहुत ज्यादा 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 एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि फिल्म ऐसी भी होगी, वैसी भी होगी, या फर्स्ट से भी ज्यादा अच्छी होगी, तो थोड़ा सा कहीं एक्सपेक्टेशंस में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट स्टिल the fact is that they're going all the way to the theater to see it. Box office numbers are increasing and the film will be a hit. And South की फिल्में 2-2 साल इनका स्क्रिप्टिंग होता है, 15-20 स्क्रिप्ट राइटर्स बैठते हैं जो जूनियर लेवल के हैं, बाद में 2-3 स्क्रिप्ट राइटर्स जो
अव्वल लेवल के हैं वो भी बैठते हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट पे जो है डिस्कशन चलती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती है, सब बड़े बड़े लोग अपना ईगो साइड में रख के सिर्फ वेलनेस ऑफ द फिल्म के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए करके बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बहुत ज्यादा काम होता है एक फिल्म ऑन फ्लोर में जाने के पहले, एंड एक बॉन्ड स्क्रिप्ट तैयार होती है हर बड़ी फिल्म की तरह, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन दैट हैपेंस कि ये सीन है तो ये सीन क्यों है और ये ऑडियंस के नसों में कैसे चलेगी। तो जब सभी सवालों का जवाब मिलता है तब जाके एक फिल्म ऑन फ्लोर जाती है, क्योंकि बहुत ही बड़ा जिम्मा होता है कि इसे हिट करना ही है। तो एक ब्रेक के बाद लौटते हैं इस चर्चा पर कि क्या जिम्मेदारी और ज़्यादा तय होनी चाहिए थिएटर मालिकों की, एक्टर्स की, ताकि आगे कोई इस तरह का हादसा ना हो जब खुशी का लम्हा गम में बदल जाए। एक फॉर्मूला भी लगता है क्रैक कर लिया है साउथ ने कि इस तरह की फिल्में बनेंगी तो हिट होंगी। और यहाँ पे हमारे साथ में ऑडियंस में से कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं। यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं। हाँ जी, सवाल कुछ आपका है? आप पुष्पा 2 देखने जाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल देखने तो जाना चाहूंगा, पर क्यों एक्सपेक्टेशन है आपका क्या फिल्म का? पुष्पा 1 भी देखा था आपने? जितने मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि ओवर हाइप्ड है। पुष्पा 1 मैंने देखी थी, काफ़ी पसंद आई थी। और जैसे सर ने इंडियन सेंसिबिलिटी की भी बात करी अभी यहाँ पर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं साउथ इंडस्ट्री ने भी कदर नहीं करी है उसकी। जैसे गंगमा का किरदार निभाया यहाँ पे, साउथ ने कदर नहीं की इंडियन सेंसिबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। ये फिल्में हिट क्यों हो रही हैं इतनी वहाँ की तरफ? क्योंकि मैम अब एक कंपेयर करने लगे हैं लोग बॉलीवुड को, साउथ इंडस्ट्री को। जैसे बॉलीवुड के मुकाबले साउथ बेटर फिल्में बना रहा है। नो मैम, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने भी गंगमा माँ के हाथ में पिस्तौल दिखाई है। अच्छा। यहाँ पर भी गंगमा माँ का जो कैरेक्टर है वो उनके ड्रेसिंग सेंस के साथ ही एक इंटीमेट सीन भी दिखा दिया जाता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता वो तो आप सही कह रहे हैं कि इंडियन ट्रेडिशंस की कदर नहीं कर रहे हैं साउथ भी, बॉलीवुड भी, लेकिन साउथ की फिल्में फिर भी बहुत हिट हो रही हैं। क्या फॉर्मूला है? आप में से कोई कुछ पूछना चाहे या कोई आपका रिएक्शन है? जी। सो आई वांट टू आस्क कि जैसे कि सर ने सबसे पहले कहा था कि लाइक जो साउथ की मूवी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉयलेंस और इमोरल एक कल्चर दिखाया जा रहा है, जैसे पुष्पा मूवी में भी वायलेंस दिखाया गया है। हाँ, वायलेंस इन द सेंस कि लाइक वो एक मॉरल लाइक आइडियोलॉजी नहीं है। हालांकि ये किसी ने नहीं कहा कि मॉरल नहीं है, वायलेंस की बात हुई है। पर आपका सवाल क्या है? हाँ, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब इतना कुछ हो रहा है तो ये एज अ यूथ पे जो साउथ की मूवीज़ हैं ये यूथ पे क्या इम्पैक्ट डाल रही हैं और इतनी हिट भी क्यों हो रही हैं? आपका भी एक सवाल था। मेरा नाम कार्तिक है। मेरा सवाल ये था कि जो भी कुछ हुआ, सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। जैसे सर ने बताया कि किसी भी फैमिली मेम्बर को, किसी भी मर्द को अपने फैमिली का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन चीज़ें ये हैं, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, आप जानते हो कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, कहीं भी जाओगे तो वो क्योर्स वहाँ पे क्रिएट होगा, तो क्या आप एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते थे? क्या जिसके ऊपर अभी सवाल है कि क्या इन्फॉर्मेशन दी गई या नहीं दी गई, अभी किसी को इसकी जानकारी नहीं है, पर आपको ये कंसर्न लग रहा है कि ये देनी चाहिए थी? मेरे ख्याल से प्रॉपर उसका होना चाहिए था और सबको खबर इस चीज़ की पहले से दी जानी चाहिए थी कि जो हुआ वो सही बिल्कुल नहीं हुआ और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ और ये अवेयरनेस करनी बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलैरिटी। इससे आपको लग रहा है कि ये पुष्पा 2 जो इतनी उसकी हाइप थी और ज़्यादा न्यूज़ में आ गई है और आप सब लोग जाके देखना चाहेंगे कि इतनी भगदड़ क्यों है इसको लेकर? देखना तो अब नहीं जाएंगे क्योंकि रिस्क है, अब देखना तो नहीं जाएंगे। आप नहीं जाएंगी देखने के लिए? चलिए मैं वापस एक बार आऊँ अपने पैनल पे। अनिरुद्ध, तरण और विक्रांत, मैं उस सवाल पे आना चाहती हूँ, साउथ की फिल्में वर्सेस बॉलीवुड की जो बात हो रही है, पर साउथ की फिल्मों ने शायद एक फॉर्मूला जो है वो पा लिया है कि कैसे ये फिल्में हिट होंगी। पर इसमें विक्रांत कह रहे थे कि इंडियन कस्टम्स, ट्रेडिशंस को अभी भी बहुत नज़र में रखा जा रहा है, इसलिए इनके पास कहानी है, ये हिट हो रही हैं। कोई पूछ रहा था कि वायलेंस बहुत ज़्यादा है, इसका क्या असर यूथ पे है? अनिरुद्ध। मैं कहूँगा कि the reason why South films have done really well, it's not the violence only as he said, it's action plus there is an emotion, एक जज्बा है जो हमारे साउथ की फिल्में देती हैं हमारे ऑडियंस को, जो अनफॉर्चुनेटली आज बॉलीवुड की फिल्में नहीं दे रही हैं। जो 2-3 फिल्में जो बॉलीवुड में चली भी हैं पिछले कुछ अरसे में, वन वाज गदर 2 एंड वन वाज एनिमल, और उनमें क्या कॉमन बात थी, उसमें एक फादर और सन का रिश्ता दिखाया गया जो कहीं ना कहीं हमारी बॉलीवुड की फिल्मों से माँ का रिश्ता, बहन का, बाप का, बेटे का, ये सब जा रहा है। सो समहाउ साउथ की फिल्में
दे गिव दैट सेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में भी। अब आप देखिए जैसे कंटारा, आप देखिए इट वाज नॉट जस्ट अबाउट एक्शन, उन्होंने कैसे उस तरह के हमारा जो फोक कल्चर था, हमारे जो लोकल वहाँ पे कल्चर है, रिलीजन है वहाँ पर, उसको बहुत खूबसूरती के साथ पिरोया। Somehow we as Bollywood people, unfortunately, except for महाभारत and रामायण, और वो भी हम बड़े ब्लैंड तरीके से दर्शा रहे हैं, हम अपने संस्कृति को दिखा ही नहीं रहे किसी तरह से। सो दे साउथ का ये कमाल की बात है कि वो कैसे वो इमोशंस को भी, वहाँ के कल्चर को भी, सब चीजों को जोड़ देते हैं, जो अब आप नोटिस कीजिए। एंड आई थिंक यू मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड कि इंडियंस हैव ऑलवेज लव्ड उनको मैन ऑफ द मासेस, महाराजा ऑफ द मासेस हमेशा पसंद आए। शुरू से आप देखिए अमिताभ बच्चन थे, धर्मपाजी थे, मिथुन चक्रवर्ती थे, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स रजनीकांत साहब, उसके बाद सलमान खान आए। दे वर द मोस्ट बिलव्ड बिकॉज कहीं ना कहीं वो आम जनता के लिए लड़ रहे हैं, बट इन अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग वे, जो आज साउथ के लोग दर्शा रहे हैं अपनी फिल्मों में। अब आप देखिए केजीएफ, इफ यू रियलाइज दैट एक्चुअली पुष्पा इज फॉलोइंग द सेम फॉर्मूला ऑफ केजीएफ। केजीएफ अगर आपको याद हो, बहुत वायलेंट मानी गई थी, उसकी पहली फिल्म चली थी, लेकिन सेकंड फिल्म किसी और ही लेवल पर चली गई। तो एज संजना सेड, यस दैट हाइप वाज आल्सो देयर, बट दे डू डिलीवर बिकॉज उनका अगर आप एक्शन भी देखिए, आई एम सॉरी टू से, मैं खुद बॉलीवुड से हूं, लेकिन अगर आप सिंघम अभी जो आई, सिंघम 3, उसका एक्शन आप देखिएगा, आई एम सॉरी इट वाज वेरी वेरी ब्लैंड कंपेयर टू, आप अगर कंटारा का देखिए, हनुमान, छोटी फिल्म थी, हनुमान का एक्शन कितना जबरदस्त था। आप कह रहे हैं कि वो द मैन ऑफ द मासेस के अलावा जो ग्रैंडियर है वो बहुत वर्क करता है, लार्जर देन लाइफ। मेन चीज ये है कि वो क्रिएटिविटी बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे आरआरआर में वो तीर जा रहा है, वो पेड़ को चीर रहा है। अगर मैं जाता किसी प्रोड्यूसर के पास कि भैया ऐसे वो जो चीर है, पेड़ को चीरने वाला है, वो मुझे धक्का मार के फेंक देते, बट पीपल लव इट बिकॉज दे उस, मैंने आपको क्या बोला कि असंभव को भी वो लोग मनोरंजक तरीके से दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वक्त एक और ब्रेक का है, चलेंगे अपने रिपोर्टर सुजाता के पास जो मौजूद है मुंबई में। जा रही हूँ अपने एक सहयोगी के पास, मुंबई में है, एक फिल्म थिएटर के बाहर है, सुजाता। पुष्पा के बाद अब पुष्पा 2 की दीवानगी पूरे देश में दिख रही है, जहां पर एक और बॉक्स ऑफिस तो दूसरी और लोगों के बीच पुष्पा 2 भी पुष्पा 1 की तरह हिट नजर आ रही है। हम इस समय मुंबई के चर्चगेट इलाके में मौजूद हैं, मेट्रो सिनेमा के बाहर, जहां पर कुछ ही समय पहले पुष्पा 2 की एक हाउसफुल स्क्रीनिंग जो है वो शुरू हुई है, और इसके बावजूद जो फैंस हैं वो भारी संख्या में यहां पर थिएटर के बाहर मौजूद है कि जैसे ही एक शो ख़त्म हो, ये जाकर दूसरी शो की टिकटें जो हैं वो जल्द से जल्द खरीद लें और ये भी जो है मूवी देख सकें। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ फैंस हैं, युवा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश पुरोहित है। दिनेश, यहाँ पर आप आए हैं पुष्पा 2 देखने, कितना समय हो गया इंतजार कर रहे हैं? वैसे 1-2 घंटे हो गए खड़ा हूँ मैं, बट हाउसफुल है। तो अब तक टिकट नहीं मिली है, कब तक रुके रहेंगे? बिकॉज सारी शोज हाउसफुल ही जा रही हैं। देख अभी खड़ा हूँ थोड़ी देर, फिर देखता हूँ, फिर दूसरे थिएटर जाके देखना पड़ेगा। दूसरे थिएटर चले जाओगे? इतना क्यों क्रेज है, यानी पुष्पा 2 आपको इतना क्यों पसंद है? क्योंकि मैंने पुष्पा 1 देखी थी तो बहुत अच्छी लगी मुझे, एंड देन मैं देखा पुष्पा 2 भी मुझे देखनी है, उसका क्रेज आ गया मुझे देखना। एक्टर्स के बारे में क्या बोले? अल्लू अर्जुन हैंड्स ऑफ। आप भी मूवी देखने आए हैं? हाँ। कौन सी मूवी? पुष्पा 2। क्यों इतना क्यों क्रेज है देखना है आपको? ऐसे देखने आगे भाई के साथ। भाई के साथ आए हैं। कहाँ से आए हैं? कालवा देवी। कालवा देवी से। आप कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ परेल। परेल से आए हो, पुष्पा 2 देखने आए हो। क्या कुछ मूवी के बारे में जानते हो जिसके चलते आपको मूवी देखना ही देखना है? वो बहुत अच्छी लगी थी, अभी पुष्पा 1 देखी थी, फिर अभी 2 देखने आए। कुछ स्पॉयलर्स पता है मूवी के बारे में? इतना नहीं, अभी देख के पता चलेगा। अच्छा, पुष्पा 1 का कोई डायलॉग बता दो। झुकेगा नहीं साला वो, ऐसा वाला हिट है। हाँ। अच्छा, और रश्मिका मंदाना भी पिक्चर में है, अच्छी लगती है? ठीक ठाक लगती है। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? यूपी से। क्या यूपी से आए हैं? क्या देखने आए हैं? मूवी देखने आए? कौन सी? पुष्पा 2 देखने आप यूपी से आ गए? नहीं, यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, कहाँ से आए हो? डुंगरी से। मूवी देखने क्या पसंद है? देख लिया था। देख लियो मूवी, कैसी लगी है मूवी? मस्त। तो अभी मेरे भाई बहन के साथ आया। क्या कैसे, मतलब कुछ रिव्यू दो कि 5 में से कितना स्टार दोगे? 5। 5? पुष्पा पहले वाली से बेटर है पुष्पा 2? हाँ, बहुत ज़्यादा बेटर है। एक्टर्स? हाँ, एकदम मस्त। अल्लू अर्जुन? हाँ। पसंद है?
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो लोग हैं वो भारी संख्या में आए हुए हैं और साथ ही अब कुछ ही समय पहले यहाँ पर मूवी की स्क्रीनिंग शुरू हुई है। इसके बावजूद लोग लगातार कतारों में खड़े हैं और साथ ही अपनी टिकट लेकर खड़े हैं। जिन्हें टिकट नहीं मिली है वो टिकट उन्हें मिल जाए इसके लिए खड़े हैं और ऐसे में टिकट के प्राइस भी इस समय काफ़ी बढ़े हुए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि लगातार पुष्पा 2 की जो ये क्रेज़ पूरे देश भर में देखने मिल रही है ये बरकरार है और लगभग 450 करोड़ से भी ज़्यादा इस समय इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमा लिया है। और इसी के साथ पुष्पा को लेकर जो तमाम क्रेज़ है फैंस के बीच वो पार्ट 3 के लिए भी इसी प्रकार बरकरार है। मुंबई से कैमरा पर्सन हिमांशु कुमार के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो सुजाता बता रही थी और वहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं इंतज़ार में कि वो फिल्म का टिकट उन्हें मिल जाए। डायलॉग्स याद हैं लोगों को, पुष्पा 3 का इंतज़ार है, आलू अर्जुन के लिए हैट्स ऑफ कर रहे हैं तरण और विक्रांत। आखिरी कमेंट्स आपसे। एक तो ये दीवानगी जो है, संजना भी हैं हमारे साथ। संजना, ये दीवानगी जो है फिल्म के लिए इस हद तक लार्जर देन लाइफ अपने हीरोज़ को देखना, बहुत ग्रैंडियर, क्या लगता है आपको तरण? देखिए, पहली बात तो ये एक फाइन एग्जाम्पल है देसी सिनेमा जो हम 1970s में देखते आ रहे थे हिंदी फिल्मों में। अब एक बार फिर हम देख रहे हैं हमारे पर्दों पर, हमारी भाषा में। ऑफ कोर्स ये ओरिजिनली एक तेलुगु फिल्म है जिसे हिंदी में डब किया गया है। हैविंग सेड दैट, मैं कहना चाहूंगा कि जो एंटरटेनमेंट है जो शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भूल चुकी है, हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा फिल्में, अधिकतम फिल्में वो बैंड्रा से वर्सोवा ऑडियंस को टारगेट करके बनाते हैं। दूसरी बात, चुनिंदा मेट्रोज को ध्यान में रखकर या मल्टीप्लेक्सेस को ध्यान में रखकर वो फिल्में बनाई जाती है। तो जो अधिकतम ऑडियंस है जो देसी एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं वो क्या देखेंगे? भाई, मुझे देसी खाना पसंद है और आप मुझे स्पेनिश और इटालियन फूड मेरे सामने रख रहे हैं, मुझे क्यों पसंद आएगा? वो मुझे देसी खाना चाहिए, वो मेरी पसंद है। अगर मुझे हॉलीवुड फिल्में देखनी है तो मैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख सकता हूँ। तो पुष्पा की या अन्य फिल्मों की जो कामयाब हुई है, इस वर्ष एक और फिल्म कामयाब हुई थी, स्त्री 2। उसका एक मुख्य कारण ये भी था क्योंकि वो देसी एंटरटेनमेंट, और यही बात हम पुष्पा में देख रहे हैं, पुष्पा 2 में देख रहे हैं, सॉरी, कि वो एक देसी एंटरटेनर है। आप जो जो एक्सपेक्ट करते हैं इसमें बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और यही कारण है। और ऑफ कोर्स अल्लू अर्जुन लाइक नेवर बिफोर, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये रोल अगर किसी मुंबई के किसी एक्टर को सुनाया गया होता तो उसने कहा होता मुझे फिल्म नहीं करनी, ऐसी फिल्म चलेगी नहीं। या तो अगर उन्हें एग्री भी किया होता तो अधिकतम लोग ऐसे होते जो सेट पे आके अपने डायलॉग बदलवाते, सीन बदलवाते, और अगर पिक्चर कंप्लीट भी जाती तो एडिटिंग टेबल पे जाके वो काफी कुछ चेंज करवाते। पर ये एक्टर का और ये डायरेक्टर का, सुकुमार का कन्विक्शन था कि उन्होंने ये फिल्म बनाई, और ये एक टेक्स्ट बुक है। मैं कहूंगा ये, अगर आप अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस देखेंगे, ये बात मैंने उन्हें कही फिल्म देखने के बाद भी, कि ये एक परफॉर्मेंस आपकी जो है वो एक टेक्स्ट बुक है फॉर ऑल एक्टर्स कि क्या एक्टिंग होती है। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रिजर्व ऑल द अवार्ड्स फॉर अल्लू अर्जुन। जो अदाकारी उन्होंने की है, हैट्स ऑफ, सलाम, क्योंकि इस तरह की अदाकारी बहुत कम देखने मिलती है। हमारे यहाँ है एक्टर्स, अभी एनिमल का जिक्र निकला था, यस, एनिमल में भी, और एक इमोशन है इस फिल्म, एक इमोशन है, एक इंसिडेंट है। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहूंगा। एक पर इसमें जो एक मदर और एक सन का जो रिलेशनशिप है और वो किस तरह से अपने परिवार में एक्सेप्टेबिलिटी चाहते हैं, उस पर भी उस पर आधारित है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यही बात आपने अगर एनिमल देखी होगी तो एक पिता और पुत्र के रिश्ते की बात। तो इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग जो एक रोल प्ले करते हैं हमारी देसी एंटरटेनमेंट में कि अगर आप उसे बराबर पोर्ट्रे करें तो उसका कामयाब होना निश्चित है। संजना, आपके थॉट्स? देसी एंटरटेनमेंट भरपूर दे रही हैं साउथ की फिल्में। बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फीलिंग हो रही है। 2006 में मैंने एंटर किया था साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, और तब जब मैं बॉम्बे आया करती थी फॉर वॉट एवर आई यूज्ड टू कम फॉर सम एड्स और एनीथिंग, और बोलती थी मैं साउथ की फिल्मों में काम करती हूँ, तो वहाँ पे लोग बोलते थे यहाँ पे तो हर लड़की बोलती है मैं साउथ की फिल्मों में काम करती हूँ। तो वो एक स्पेशल दर्जा जो आज मिल रहा है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं साउथ इंडियन फिल्म्स
पैन इंडियन फिल्म्स बन चुकी है और बॉलीवुड की फिल्म्स को भी टक्कर दे रही हैं। आप देख रहे हो हमारा डिबेट वैसा ही रहा है एंड द एंटायर हार्ड वर्क इज गॉन आउट ऑफ द रीजनल बेल्ट एंड इट्स बिकम नॉट जस्ट नेशनल बट ये एक इंटरनेशनल, विदेश देश विदेश पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। तो बहुत 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 खुशी हो रही है कि इतना स्पेशल स्टेटस साउथ इंडियन की फिल्म को मिल रहा है। अभी फिलहाल आई एम मदर ऑफ वन बेबी, आई एम गोइंग बैक इनटू फिल्म्स, तो मुझे तो इतना ज्यादा जज्बा भरा हुआ है कि मैं कब वापस कैमरा के सामने जाऊं अभी मेरी मदरहुड की जर्नी खत्म करके। तो बहुत दिल में खुशी हो रही है और एक तसल्ली सी मिल रही है। लास्ट 3-4-5 years आफ्टर बाहुबली ब्रोक इनटू द नेशनल सेगमेंट, इंटरनेशनल सेगमेंट, उसके बाद KGF थी, अभी ये फिल्म है। तो इसी तरह से साउथ इंडियन फिल्म्स पैन इंडिया में देश विदेश में बरकरार रहे, छाप मारती रहे अपना, और हम सब साउथ इंडियन दिलो जान से और भी ज्यादा अच्छी मेहनत करके काम करेंगे। विक्रांत, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए प्लीज। जी जी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू संजना। विक्रांत, आपसे आखिरी से संजना कह रही हैं खुशी की बात है, साउथ की फिल्में जो हैं वो छा गई हैं, तो साउथ की फिल्में एक मिसाल भी बन रही हैं, बड़ी हिट्स हैं, जहाँ पे हिंदी फिल्में जो हैं वो नाकाम रह रही हैं। और जैसा अभी तरन ने कहा कि अगर आपको बाहर की फिल्में देखनी हैं तो OTT पे बाहर की फिल्में हैं, हॉलीवुड की फिल्में हैं, यहाँ पर देसी एंटरटेनमेंट चाहिए। तो एक लार्जर देन लाइफ फिल्म जो है वो साउथ से निकल रही है। पर साउथ में पहले भी एक डेमी गॉड रहे हैं एक्टर्स जो हैं, और ऐसे में उनकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। विक्रांत, हाँ बिल्कुल, और पर्सनली आप मुझसे पूछे तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस, क्योंकि पहले क्या था कि हम लोग के बीच में बड़ी डायकॉटमी थी, ये हिंदी फिल्म, ये साउथ फिल्म, ये रीजनल फिल्म। अब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वी आर ऑल डूइंग इंडियन फिल्म्स। और हम ये नहीं कह रहे मैंने साउथ, दिस फिल्म इज नॉट अ साउथ इंडियन फिल्म, इट्स एन इंडियन फिल्म दैट इज मेड इन साउथ ऑफ इंडिया, सिंपल। और इसने जो इंडियन सेंसिबिलिटीज को ये जो फिल्में कैप्चर करती हैं, इट इज सो एंडियरिंग कि बस थोड़ा सा भाषा की प्रॉब्लम है, वो डबिंग इंडस्ट्री ने उसको अच्छी तरह कवर कर लिया है। मैंने भी कुछ साउथ फिल्म्स को डब किया है क्योंकि मुझे हिंदी आती है, तो मेरा भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से क्या होता है कि अब हम पूरी इंडिया को अपनी इंडियन फिल्म्स दिखा सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैं हिंदी स्पीकिंग आदमी हूं तो मैं सिर्फ हिंदी फिल्म ही देखूं, मैं कहीं की भी फिल्म देख सकता हूं, हिंदी में बनी है और सारी फिल्में इंडियन फिल्म्स होती हैं, इंडियन सेंसिबिलिटी की होती हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एंड लाइक तरन जी हैज सेड दैट ये जो बैंड्रा टू वर्सोवा वाला ऑडियंस है जिसके लिए मल्टीप्लेक्स फिल्में बनाते हैं, कौन लोग डिसाइड करते हैं, कौन फंड करते हैं, कि क्या रिसर्च है, आई एम ऑल्सो क्लूलेस। क्योंकि इन मल्टीप्लेक्स टाइप की फिल्म से मल्टीप्लेक्स भी खाली रहते हैं। I've been to many multiplexes जहां शायद 3 या 4 ऑडियंस थे, and I was watching a so-called multiplex film, but nobody comes there. इन लोग को सेंसिबिलिटीज पता नहीं। और वही बात सही है कि अगर आपको देसी खाना पसंद है और आप स्पेनिश और इटालियन और मैक्सिकन और थाई फूड सर्व करें, तो भाई मैं एक स्पेनिश रेस्टोरेंट में चला जाऊंगा ना, वो भी अवेलेबल है। तो एक इंडियन ऑडियंस को एक इंडियन जायका दे रही हैं साउथ की फिल्में, और यही उनके कामयाबी का राज भी रहा है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर लार्जर देन लाइफ इमेज रही है वहाँ के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की, और उससे देखते हुए उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। और जिस सवाल से हमने शुरू किया था उसी से ख़त्म कर रही हूँ कि एक्टर्स को भी और थिएटर मालिकों को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी ज़रूरी है कि जब इस तरह के सुपरस्टार्स या मेगा स्टार्स आते हैं अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए, तो क्या और ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, पहले से इत्तला होनी चाहिए ताकि और सावधानी बरती जा सके और एक खुशगवार माहौल जो है वो दुख में ना बदले। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।